अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। हम लोग क्लास 7 का जो इंग्लिश लैंग्वेज में ग्रामर का पोर्शन होता है वो उस पे हम एक वीडियो बना चुके हैं और वो हमारे प्लेलिस्ट में मौजूद है, तो आप वहाँ से देख सकते हो। उससे आगे हमने कंप्लीट, क्योंकि सिलेबस नहीं कंप्लीट किया था लैंग्वेज का, जो ग्रामर का पार्ट था उसमें हमने 2 लाइंस कंप्लीट की थी। आज हम नेक्स्ट 2 लाइंस को कंप्लीट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। हमने लास्ट वीडियो में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट किया था। तो अगर आपको वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट अभी ये समझ नहीं आई तो आप अब यूनिवर्सिटी लेवल तक आपकी ये काम आने वाली है। सो आई सजेस्ट पहले ये समझो बहुत अच्छे तरीके से। ये नहीं कि हम सिर्फ इस पेपर में ये कर लेंगे तो हो जाएगा। ये आपके आगे 8 में भी काम आएंगे, 9 में भी आएंगे, 10 में भी आएंगे, इवन ये आपकी यूनिवर्सिटी लेवल के बाद तक, जब तक आप कोई आगे अपनी गवर्नमेंट जॉब के लिए भी अप्लाई करोगे बड़े होके, तो तब भी आपको ये काम आने वाली हैं। तो बेहतर है इसको अच्छे से समझ लो, इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करो अभी से, ठीक है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट वी ऑलरेडी डिस्कस। आज हम अपने टॉपिक पे आते हैं जो है हमारा एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। आपके सिलेबस में एक्टिव और पैसिव वॉइस सिर्फ सिंपल और कॉन्टीन्यूस आ रहे हैं। सो सबसे पहले हम लोग प्रेजेंट सिंपल को डिस्कस करते हैं। एक्टिव वॉइस में प्रेजेंट सिंपल में हमारे पास सिंपल सब्जेक्ट होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट सिंपल में हमें पता है कि हम लोग हेल्पिंग वर्ब इसमें डू और डज होता है, वो नॉट और इंटेरोगेटिव के साथ यूज़ करते हैं। लेकिन सिंपल में हम एस और ई एस का यूज़ करते हैं, या आपको पता हो सिंपल प्रेजेंट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट जिसको हम कहते हैं, ठीक है। तो इसीलिए अब आप यहाँ पे जो सेंटेंसेस देख रहे हो, ये लिखा हुआ है ना, अली राइट्स अ लेटर, ये देखो एस लगा हुआ है। सो इससे हमें पता चल रहा है कि दिस इज़ अ प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है। सिंपल ये है कि अली राइट्स अ लेटर। जब हम ये आपका सिंपल जो दिया होगा ये एक्टिव होगा, ठीक है। हमने किस में जाना है? पैसिव में जाना है। पैसिव का फॉर्मूला होता है जो आपका, यहाँ देखो ना, सब्जेक्ट है, वर्ब है और ऑब्जेक्ट है। ऐसा ही है ना, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब यहाँ देखो ऑब्जेक्ट पहले है, फिर आपके हेल्पिंग वर्ब है। यहाँ पे हमारी वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म थी, यहाँ पे हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म है। हमने बाय का इस्तेमाल करना है, और जो हमारा सब्जेक्ट शुरू में था, यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट कहाँ पे आ गया? लास्ट में आ गया, ठीक है। ये फॉर्मूला करने की आपको ज़रूरत नहीं है, मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ, वो आपने अच्छे से याद रखनी है, तो आपके ये फिर ईज़िली पेपर आपका अच्छे से हो जाएगा। सबसे पहली ट्रिक ये है, अगर हम सिंपल प्रेजेंट की बात करते हैं, सिंपल प्रेजेंट में आपको ये पता हो कि हम एस और ई एस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जब सिंपल प्रेजेंट होगा तो आपने जब उसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है, तो सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट के बाद कौन सा सेंटेंस आता है? प्रेजेंट कंटिन्यूस आता है। प्रेजेंट कंटिन्यूस में हम क्या यूज़ करते हैं? इज़, एम, आर को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो जब भी आपके सिंपल हो, आपने उसको प्रेजेंट कंटिन्यूस में लेके जाना है। बट यहाँ पे सिंपल आपको एक चीज़ पता हो, पैसिव वॉइस में हम थर्ड फॉर्म और बाय का इस्तेमाल करते ही करते हैं, ठीक है। अब अगर हम सेंटेंस पे आते हैं, पहली एग्जांपल पे, मैंने 3 एग्जांपल्स हर किसी में दिए ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। अली राइट्स अ लेटर, यहाँ पे एस और यस है, प्रेजेंट सिंपल है। अब जो आ लेटर एंड पे था उसको मैं शुरू में ले आई हूँ। आ लेटर, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब एक लेटर है, एक चीज़ के साथ हम इज़ लगाते हैं, आई के साथ हम एम लगाते हैं, और ज़्यादा के साथ हम आर लगाते हैं। सो एक ही लेटर था तो उसके साथ मैंने इज़ लगाया। ये हेल्पिंग वर्ब आपने लगाने हैं, यही टीचर चेक करेंगी, ठीक है। अ लेटर इज़ यानी कि आखिरी वर्ड हम शुरू में ले आए ऑब्जेक्ट को। राइट्स की थर्ड फॉर्म लगाइए रिटन, और उसके बाद आप फार्मूले में हमने पढ़ा है कि पैसिव वॉइस में हम बाय का इस्तेमाल करते हैं, बाय, और जो शुरू में वर्ड था वो आपका आ गया एंड पे, अली। अली राइट्स अ लेटर, अ लेटर इज़ रिटन बाय अली। समझ आई? जो आपका सब्जेक्ट होगा उसको आपने एंड पे लिखना है, जो आपका ऑब्जेक्ट होगा उसको आपने शुरू में लिखना है। दिस इज़ इन एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में होगा। डायरेक्ट एंड डायरेक्ट में हमने कुछ और किया था, अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो वो पहले समझो। आप दोनों को आप अच्छे से समझ लो, क्योंकि आपके ज़्यादा से इसी से सेंटेंसेस आएंगे, एक्टिव और पैसिव से और डायरेक्ट एंड डायरेक्ट से। सेकेंड एग्जाम्पल को देख लेते हैं। जैसे लिखा है ना, सारा क्लीन्स द रूम, ऐसा आया है तो हम द रूम शुरू में ले आएंगे। एक ही रूम है ना, तो हेल्पिंग वर्ब आएगा इज़,
क्लीन्स की थर्ड फॉर्म क्लीन्ड के बाद बाय, और जो सारा शुरू में था वो हम एंड पे ले आए। ठीक है, अब लास्ट वाला देखो, दे ज़्यादा लोग होते हैं, प्ले क्रिकेट, सिंपल, दे प्ले क्रिकेट। अब एक और चीज़ है, अगर आपको टेंसेस नहीं आते, सो आप लोग अगर चाहते हो मैं टेंसेस समझाऊं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, फिर मैं टेंसेस पे एक वीडियो बनाऊंगी। ठीक है, अब देखो एस और ई एस हम लगाते हैं सिंगुलर के साथ। मैं अगर आपको यहाँ पे समझाती हूँ, एक मिनट। एस और ई एस लगता है आपका सिंगुलर के साथ अगर जुमले में सिंगल चीज़ है। एस और ई एस नहीं लगेगा जब आपके प्लूरल का इस्तेमाल हुआ होगा। ठीक है, तो ये अभी फ़िलहाल प्रेजेंट सिंपल की बात करें। इसके हेल्पिंग वर्ब डू और डज होता है, वो हम क्वेश्चन जब आपको कोई सवाल पूछा जाए तब इस्तेमाल करते हैं, या फिर सवाल में या किसी सेंटेंस में नॉट का इस्तेमाल हो तब हम वो इस्तेमाल करते हैं। अदरवाइज़ जब सिंपल जुमला है उसमें हम एस और एस लगाते हैं, लेकिन सिंगुलर के साथ। जब प्लूरल आ जाए तो उसमें एस और एस नहीं लगाते। सेम यही एग्जांपल आपकी यहाँ पे दी हुई है। देखो थर्ड वन एग्जांपल जो है ना, दे प्ले क्रिकेट, दे ज़्यादा हैं इसलिए देखो प्ले के साथ एस और एस नहीं लगा। अब सारा एक थी तो देखो उसके साथ एस लगा था, अली एक था तो उसके साथ भी एस लगा था, यानी कि सिंगुलर के साथ हम एस और एस लगाएंगे और प्लूरल के साथ हम लोग एस और एस नहीं लगाएंगे। चलो ये तो टेंसेज हो गए, इसको अभी स्किप करते हैं क्योंकि हमारा जो अभी मेन टॉपिक है उसी पे रहते हैं हम लोग। सो दे प्ले क्रिकेट। अब क्रिकेट जो एंड पे था वो देखो शुरू में लिख लिया। अब यहाँ पे दे प्ले क्रिकेट, अब यहाँ पे क्रिकेट इज़ प्लेड। अब एक चीज़ यहाँ पे इज़ क्यों आया? अब अगर ये देखो क्रिकेट तो एक ही है, यहाँ पे अगर होता ना मैचेस, MATCHES, मैचेस होता तो फिर हमें पता है कि उन्होंने एक मैच नहीं 2-3 ज़्यादा खेले होंगे, तो फिर हम लिखते हैं कि मैचेस आर प्लेड बाय देम। अभी सिर्फ दे तो ज़्यादा है, वो मैं मानती हूँ कि दे ज़्यादा है, लेकिन आपने ये चीज़ भी ध्यान में रखनी है कि क्रिकेट एक ही चीज़ खेली है, यानी कि एक दफ़ा ही क्रिकेट खेला है, ज़्यादा मैचेस उन्होंने नहीं खेले। अगर मैचेस की बात होती, ज़्यादा क्रिकेट खेला होता, 2-3 राउंड्स किए होते, तो फिर हम आर लगाते। क्लियर है, यानी कि उन्होंने एक ही राउंड किया है, ज़्यादा बेशक लोग हों लेकिन एक दफ़ा खेला है, इसलिए हम इज़ लगा रहे हैं। ये कंफ्यूज नहीं होना, आपने ये देख के करना है, ये आपको माइंड में रखनी है ये चीज़ें छोटी छोटी। सो दे प्ले क्रिकेट, क्रिकेट इज़ प्लेड बाय देम। दे को हम किस में चेंज करेंगे? देम में। अब आपको एक और मैं चीज़ बताती हूँ, जैसे कि अगर ही लिखा हो, जैसे अली की जगह ही होगा तो उसको आपको किस में चेंज करोगे? हिम में। ठीक है, यानी कि जहाँ अली लिखा होगा, अगर अली की जगह पे ही लिखा है, ही राइट्स अ लेटर इज़ रिटन बाय हिम। ठीक है, यानी कि आप ही की जगह पे पैसिव में क्या लगाओगे? हिम लगाओगे। जहाँ पे शी होगा उसकी जगह पे आपने क्या लगाना है? हर लगाना है। ठीक है, जहाँ पे आई होगा, जैसे आई प्ले क्रिकेट, सो क्रिकेट इज़ प्लेड बाय मी, आप वहाँ पे क्या लगाओगे? मी लगाओगे। मैं एक काम करती हूँ, एक नेक्स्ट खाली पेज पे आपको समझाती हूँ, तब आपको अच्छे से समझ आएगी। ओके, सो एक्टिव में अगर आपका आई है तो आप उसमें पैसिव में उसको किस में लिखोगे? मी में। अगर ही है तो उसको किस में लिखोगे? हिम में। अगर शी है तो उसको किस में लिखोगे? हर में। अगर दे है तो उसको किस में लिखोगे? देम में। ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए। ये आपका एक्टिव था, ये साइड एक्टिव थी, ये साइड आपकी पैसिव है। यानी कि आई प्ले क्रिकेट है तो क्रिकेट इज़ प्लेड बाय मी आएगा। ही प्ले क्रिकेट, क्रिकेट इज़ प्लेड बाय हिम आएगा। शी प्ले क्रिकेट, क्रिकेट इज़ प्लेड बाय हर आएगा। दे प्ले क्रिकेट, क्रिकेट इज़ प्लेड बाय देम आएगा। सो ये चीज़ आपको पता हो कि जहाँ पे हम एक्टिव में ये चीज़ें इस्तेमाल करेंगे, बट पैसिव में हमने उसको इन चीज़ों में यूज़ करना है। ठीक है, एक और इसमें हम लोग यूज़ करते हैं वी। आई होप आपको ये क्लियर हो गया हो। वी जहाँ पे आएगा उसको आप यूज़ करोगे अस में। ठीक है, ये आप अपना नोट कर लेना तो इससे कंफ्यूज नहीं होना। अब हम चलते हैं वापस अपनी उस पर, तो फिर आपको ये समझ आ जाएगा। सो दे प्ले क्रिकेट, दे प्ले क्रिकेट, क्रिकेट इज़ प्लेड बाय देम, इसीलिए दे की जगह पे क्या आया है? देम आया है।
ठीक है, आई होप अब आपको ये क्लियर हो गया हो। ये था सिंपल प्रेजेंट जिसमें हम एस और ई एस का इस्तेमाल करते हैं, और जब उसको पैसिव में लेकर जाएंगे तो वहाँ हमने इज़ एम आर का इस्तेमाल करना है एज अ हेल्पिंग वर्ब। डन। नाउ मूव टू प्रेजेंट कंटिन्यूस, क्योंकि प्रेजेंट सिंपल और कंटिन्यूस, पास्ट सिंपल एंड कंटिन्यूस ये चीज़ें आ रही हैं, तो हम लोग अब प्रेजेंट कंटिन्यूस में चलते हैं। सबसे पहले हमें पता है प्रेजेंट कंटिन्यूस में वी डिस्कस इज़ हेल्पिंग वर्ब जो होता है वो होता है इज़ एम आर और आई एन जी होता है, ऐसा ही है। सो इज़ एम आर अगर हेल्पिंग वर्ब है तो उसको अगर आप पैसिवाइज में जाओगे वहाँ पे भी इज़ एम आर ही यूज़ होगा, लेकिन आई एन जी के साथ हम बीन का इस्तेमाल करेंगे, बी ई आई एन जी। हमने पैसिवाइज में भी मैंने आपको ये चीज़ समझाई थी, आई एन जी होगा तो हम बीन का इस्तेमाल करेंगे। तो ये याद रखना है, जब भी आपका आई एन जी में आए तो पैसिवाइज में जाने के लिए आई एन जी वहाँ पे इस्तेमाल नहीं होगा, उसकी जगह पे बीन इस्तेमाल करोगे आप। और थर्ड फॉर्म और बाय का तो पैसिवाइज में ये तो फार्मूला है, आपने थर्ड फॉर्म और बाय यूज़ करनी है, ठीक है। अब अगर आप पहला देखो, अली इज़ राइटिंग अ लेटर, इज़ हेल्पिंग वर्ब है, आई एन जी फार्मूला बाय प्रेजेंट कंटिन्यूस में हम यही चीज़ यूज़ करते हैं। इसको पैसिवाइज में लेकर जाओ। इसका आखिरी वर्ड देखो, अ लेटर शुरू में आ गया, हेल्पिंग वर्ब इज़ ही लगाया, बट ये जो जब भी आई एन जी आएगा इसकी जगह पे आप बीन लगाओगे, बीन। राइट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, रिटन बाय, अली शुरू में था उसको हम एंड पे ले आएंगे, अंडरस्टूड। पैसिवाइज में हमेशा थर्ड फॉर्म और बाय का इस्तेमाल ही करना है आपने। सेकंड देखो, सारा इज़ क्लीनिंग द रूम, द रूम इज़ बीन क्लीन्ड बाय सारा। डन। आई एन जी आप बीन के साथ यूज़ करोगे, क्लीन की थर्ड फॉर्म यूज़ करोगे और आप सारा का सारा लिखोगे। ये तो मैंने वही सेम सेंटेंसेस को रिपीट किया है, बट इसकी जगह पे ही भी आ सकता है, शी भी आ सकता है। अगर मैं लिखती हूँ, चलो मैं आपको यहाँ पे बोलती हूँ, शी इज़ क्लीनिंग द रूम, तो यहाँ पे अगर सारा की जगह पे मैं इसको काट के यहाँ पे शी लिख देती हूँ, ठीक है। शी इज़ क्लीनिंग द रूम इज़ बीन क्लीन बाय हर। क्लियर है। अब यहाँ पे देखो, दे आर प्लेइंग, अब देखो कंटिन्यूस में दे ज़्यादा है तो उसके साथ हम आर यूज़ कर रहे हैं, बट पैसिवाइज में फिर से इज़ यूज़ किया है, क्यों, क्योंकि एक ही क्रिकेट है, कोई क्रिकेट्स या फिर मैचेस का जिक्र नहीं हुआ, मैचेस में आप लोग आर यूज़ करोगे, समझ आ रही है। सो दे आर प्लेइंग क्रिकेट इज़ बीन प्लेड बाय देम। ये फार्मूला याद सिंपल आपने करना है कि पैसिवाइज में आपने ये यूज़ करना है, थर्ड फॉर्म और बाय का यूज़ करना है। ही के लिए हिम, शी के लिए हर, वी अस, दे देम, आई मी, ठीक है। ये चीज़ क्लियर रखो। बाकी आपको टेंसेस पता हो कि सिंपल प्रेजेंट में एस और ई एस होता है, तो अगर हम पैसिव में जाएंगे तो इज़ एम आर हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूस में या प्रेजेंट कंटिन्यूस में आई एन जी और इज़ एम आर यूज़ होता है, इज़ एम आर तो हेल्पिंग वर्ब लगेगा ही लगेगा, बट आई एन जी की जगह पे हम बीन लगाएंगे, और जो वर्ड होगा जिसके साथ आई एन जी लगा हुआ है उसको हम थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ये हो गया आपके प्रेजेंट के दो टेंस। अब मूव करते हैं पास्ट पे। पास्ट का हमें पता है, पास्ट में हम लोग सेकेंड फॉर्म यूज़ करते हैं सब में। अब जैसे देखो, अली रोट, राइट की सेकेंड फॉर्म क्या होती है, रोट होती है। हमने पैसिवाइज में किस में चेंज करना है, थर्ड फॉर्म में चेंज करना है, और बाय का इस्तेमाल करना है, ये हमें पता है, राइट। लेकिन अब जैसे हमने देखा है ना, प्रेजेंट सिंपल में हमने एस और एस का यूज़ किया है, तो हम पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूस में आई एन जी था। सेम अगर पास्ट सिंपल है तो उसको भी पास्ट कंटिन्यूस में लेकर जाना है, समझ आई। अब जैसे यहाँ पे ये सिंपल पास्ट था, पास्ट कंटिन्यूस के में वाज वर यूज़ करते हैं, वो लगाया है यहाँ पे। अली रोट अ लेटर वाज रिटन बाय अली। वाज वर हम पास्ट कंटिन्यूस में आई एन जी वालों में यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान से करनी है आप लोगों ने। शी क्लीन द रूम वाज क्लीन्ड बाय सारा या हर। दे प्लेड क्रिकेट वाज प्लेड बाय देम। यहाँ पे आप वर यूज़ नहीं करोगे, वर चूँकि ज़्यादा के लिए यूज़ होता है, ज़्यादा मैचेस नहीं है, बार बार वही सेंटेंस मैंने लिखा है इसलिए वो सिंगुलर के साथ आ रहा है। ज़्यादा चीज़ें होंगी तो आप ज़्यादा के लिए आर यूज़ करोगे,
क्लियर है, या वर यूज़ करोगे। तो ये था आपका पास्ट टेंस। आई होप अब आपको क्लियर हो गया हो कि जो प्रेजेंट सिंपल है वो प्रेजेंट कंटिन्यूस में जाएगा, यानी कि उसके हेल्पिंग वर्ब यूज़ होंगे। पास्ट सिंपल है तो पास्ट कंटिन्यूस के हेल्पिंग वर्ब यूज़ होंगे। लेकिन जब आप प्रेजेंट कंटिन्यूस करोगे तो उसको बीन में लगाओगे, क्योंकि आईएनजी उसमें आता है। अगर आप पास्ट कंटिन्यूस करोगे तो उसमें भी आईएनजी आता है, तो उसमें भी बीन लगेगा। अब वो देख लेते हैं। देखो वाजवर आईएनजी आ रहा है, यहाँ पे वाजवर यूज़ होगा, लेकिन उसके साथ क्या आ गया, बीन आ गया। थर्ड फॉर्म और बाय तो हम सब में यूज़ कर रहे हैं। क्लियर है। आई होप अब आपको ये समझ आ रहा हो। अगर नहीं आया तो डू कमेंट, तो फिर मैं आपको एक अलग से वीडियो इनकी समझाऊंगी, टेंसेस की और इसकी। सो अली वाज राइटिंग अ लेटर वाज बीन रिटन बाय अली। Sarah was cleaning the room was being cleaned by Sarah. They were playing cricket was being played by them. ये भी देखना, देखो यहाँ पे वर यूज़ हुआ, यहाँ पे वर क्यों नहीं यूज़ हुआ, बिकॉज दी बार बार बता रही हूँ, ये गड़बड़ ऐसी आपने पेपर में नहीं करनी, ऐसे सेंटेंसेस आ भी सकते हैं। ठीक है, ये था आपका पास्ट कंटिन्यूस। आई होप अब आपको ये चीज़ क्लियर हो गई हो। फ्यूचर सिंपल का मैंने सिर्फ लगाया एक्टिव पैसिव। फ्यूचर में हम लोग विल यूज़ करते हैं, और विल भी हम लोग फ्यूचर कंटिन्यूस में यूज़ करते हैं। सो अली विल राइट अ लेटर विल बी रिटन बाय अली। सारा विल क्लीन द रूम विल बी क्लीन बाय सारा। दे विल प्ले क्रिकेट दे विल बी प्लेड बाय देम। ठीक है, तो ये चीज़ है। इसको एक चीज़ तो ये है, सिंपल एक्टिव से पैसिव में आपको जाना होगा। मे भी आपको बाय वाला दिया हो, यानी कि पैसिव वाइज दिया हो, आपको उसमें एक्टिव में जाना हो, तो ये भी, इसकी भी प्रैक्टिस करनी है। सो आई सजेस्ट, अगर आप लोग यहाँ तक की वीडियो देखो, सिर्फ अभी हम इसमें एक्टिव पैसिव को ही डिस्कस करते हैं। ठीक है, अगर मैं आगे वाले टॉपिक क्लियर करूँगी तो फिर ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और फिर आप लोग थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे। सो आई सजेस्ट सबसे पहले ये एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट को समझो, इसकी वर्कशीट्स निकालो, इसकी प्रैक्टिस करो कि हम कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जाएंगे और इनडायरेक्ट से डायरेक्ट कैसे जाएंगे, एक्टिव से पैसिव कैसे आना है और पैसिव से एक्टिव में कैसे जाना है। ये चारों चीज़ें अच्छे से बैठ के समझो। मैं नेक्स्ट वीडियो आपकी जो नेक्स्ट टॉपिक्स हैं वो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करते हैं। और अगर इसमें कोई चीज़ नहीं समझ आई, सो डू लेट मी नो, ओके।